आज नाम जब बढ़िया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नया माइक है उसके बाद भी ऑडियो खराब हो रही है। आज मैं कैमरे का रिस्क नहीं ले रहा। साले कल कमेंट करके गया कोई, ए ज्ञानी मेरे को मालूम है तो झूठ बोलता है, दो बार नहीं तो एक ही वीडियो शूट करता है, जानबूझ के लेट क्यों होऊंगा यार मैं? साले मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं खुद ही बोलता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है। बट जब मैं बोलता हूँ मैं 99.9% बातें सच ही बोलता हूँ। मेरे पास फुटेज पड़ी होगी मैं बजा दूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग खराब होगी उसकी क्योंकि मैं ऑडियो डिलीट मार देता हूँ, बट फुटेज बचाए रखी है थी मैंने। सवाल का जवाब होगा ये तेरे पास अपॉइंटमेंट क्या है? बॉस है तू मेरा, नौकर है, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ना। विराट कोहली 37 में रिटायर हो गया, अरिजीत सिंह 38 में रिटायर हो गया, एक यही राहुल गांधी है 56-55 का। भाई मेरे साथ दिक्कत यही है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई मेरे से आगे पूछेगा नेताजी आपने करप्शन किया, मैं बोल दूंगा हाँ किया है। मैं इतना सच बोलता हूँ, तुम मेरे से कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा तुम्हें, मेरे पास है ही नहीं कुछ छुपाने के लिए भाई। और ये जो बंदा था ना जो मेरे को कह रहा था कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ये मेरे को पता कहता है कि आज मैं छुट्टी मार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज आरसीबी का मैच है। मैं सच बताऊं, मैं आया इस कमेंट के चक्कर में हूँ क्योंकि मैं सच में मारने वाला था, छुट्टी आरसीबी का मैच है। अबे साले। बट फिर जिस वजह से मैकलेनिंग ने बैटिंग शुरू करी, मैं छोड़ दो मैं, फायदा ही क्या देख के मैच। मैं जल्दबाजी में एडिट करूंगा, उससे पहले मैच खत्म हो जाएगा, आरसीबी कुत्ते की तरह हारेगी। और प्लस मेरा मैकलेनिंग के साथ ना अलग रिश्ता है, मैं उस बंदी को सपोर्ट करता हूँ, टीम को करूं या ना करूं। जी के साथ मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैंने डीसी को हराया। आरसीबी और मैकलेनिंग में अगर सपोर्ट करना हो तो मैं मैकलेनिंग करूंगा। तो तुम्हें पता कौन जीतेगा? हाँ बट चल क्या रहा है भाई, जो भी बोलूं सही बता रहा हूं, बहुत दुख चल रहा है मेरी जिंदगी में। पता है क्यों? ये था ना अपना यूजीसी जिस पर लोग रो रहे थे, मैं बोल रहा क्यों रो रहे हो, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं होने वाला वैसे भी। बट वही है ना, बेवकूफ लोग बेवकूफ को पूछते हैं तो बेवकूफ हरकतें करते हैं। पूरे देश में हंगामा चल रहा था कल तक मैं उसको देख के खुश था मैं तो गा रहा था आमिर खान बन के, बहका मैं रात भर कर रहा था क्योंकि नारे चल रहे थे। मतलब मोदी तेरी कॉफिन खुदेगी ऐसा करके बोल रहे थे लोग, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी हमेशा चोर है। मैं क्या बात, वाह क्या सीन है। अरे लोग तो पुतले बना के मोदी जी को चप्पल चटा रहे थे कि अचार समझाओ, उन्होंने चप्पल बोले अचार दो। मैं वो देख रहा था और मैं कहा क्या आयरनी हो रही है ना, ये वही लोग हैं जो कल तक रो रहे थे कि नहीं हमें स्कूल नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, मोदी चाहे मेरी जी मार ले, आएगा तो मोदी। 2 साल भी नहीं ढंग से हुए तुम बदल गए। मतलब तुम्हें याद है जेएनयू में ऐसी भाषण हुई थी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अब ये खुद कर रहे हैं। 2 साल पहले ध्रुव राठिया के बोला था कि है तानाशाही कर रहा है, आकाश बनर्जी कह रहा था तानाशाही कर रहा है। मैं ऐसे वर्ड यूज करता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ चाय बेच रहा है गंदी वाली, बट देश बर्बाद कर रहा है। आज ये खुद बोल रहे हैं। मैं कहा अगर वो कहें तो एंटी नेशनल, तुम कह रहे तो नेशनल नेशन हित में कैसे है कि वो गलत तुम सही, दोनों जब सेम ही है। ये कौन से रूल है जब दोनों जगह पे सेम कानून अप्लाई नहीं होते क्या? ये भारत हमारा 2 नेशन पे गुस्सा हो गए। आज सामने सबके 2 नेशन, तुम्हें पता है कौन फंसेगा, तुम्हें पता है कौन बचेगा, सबको सब पता है। तानाशाही नहीं तुमने ही बनाया है। जब कोई सही दिमाग में सवाल कर रहा था, थोड़ा सपोर्ट कर देते, थोड़ी इज्जत कर देते, तो आज तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। अब ले लिया ना बांस उड़ता हुआ। वो कौन सा गाना था? ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, हाथ में डंडा ले। बट इन सब की खुशी में मनाता, बट मेरी खुशी को वापस मेरी किस्मत की तरह नजर लगी जाती है। मैं उठा, खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट कूदा, कहता कि नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। ये रूल देश में बंटवारा लगा देगा, अगर हम बीच में नहीं कूदे देश में बंटवारा लगा देगा। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट जी ये रूल देश में बंटवारा लगा देगा, जो अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, बट ये लगवा देगा। आप कमा रहे हो, पूरे देश में क्या क्या हो रहा है वो दिख नहीं रहा आपको? बंटवारा नहीं हो रखा, और इस रूल को जो अभी तक लागू तक नहीं हुआ उसमें ऐसा कौन सा बंटवारा हो जाएगा? और एक मिनट, जो रूल आपने ही बोला सरकार को बनाने के लिए, सरकार ने बना दिया, तो आप रिवीजन में क्यों नहीं थे? या सरकार इतनी बेवकूफ है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा रूल बनाया इलेक्शन को नजर में रखते हुए कि उन्हें पता था कि आप फुदक के आओगे कि हाँ रोक दो, ताकि ना वो गुस्सा हो ना ये गुस्सा हो, ये भी मेरे वो भी मेरे, बाद में मन मर्जी जो चाहे सरकार करेगी, क्योंकि धोखा देना तो स्वभाव है इनका। धोखा स्वभाव है मेरा। अबे सीरियसली तुम सोच रहे हो ये जो रूल बना है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा,
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा बनाओ, फिर उन्होंने बनाया। और फिर उन्हें मालूम था कि इस रूल पे जब मैंने रिकॉर्ड किया था मैंने तभी बता दिया था कि तुम बवाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि बवाल वाला टॉपिक ही था। ये फसाड है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। मैं तो बोल के गया हूं तुम्हें, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का यहां पे आने की जरूरत ही क्या थी? जब इलेक्शन चोरी पे इतना स्टे लग जाता है, सोनम वांगचुक के बेल पे इतना स्टे लग जाता है, उमर खालिद पे 1 साल का स्टे लगा देते हो तुम, तो इस पे भी तो लग सकता था ना, क्यों नहीं लगा? ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाके बोला ठीक है आप जो बोले मालिक। उमर खालिद में नहीं, खतरा है, खतरा है। पूरे देश में जो इल्जाम उमर खालिद का चार्जशीट पढ़ लोगे ना, जो लगा रखा है इन्होंने, हर दूसरा बंदा जो ये हिंदुत्व का नाच करता है उस पे भी सेम लॉ अप्लाई होता है। बट वो सब बाहर नाच रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, फालतू में लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो सब आजाद हैं। उमर खालिद खतरा है। सरकार, कानून, कोर्ट सब चाहते हैं हम उनका मजाक बना के रखें ताकि हमें पता रहे हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। ये सरकार वही करेगी, सबको खुश करने की कोशिश कि आप हमें वोट दो, हम देख लेंगे। और कल को मैं कोई सरप्राइज भी नहीं दूंगा कि एक बार ये यूपी के इलेक्शन जीत जाते हैं, वापस ये रूल ओवरटर्न कर देंगे और जो जैसा था वैसा ही पास कर देंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा। इन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया हुआ है, तो कौन गारंटी लेगा कि नहीं करेगा ये? सुप्रीम कोर्ट? तुम्हें पता नहीं क्या कोर्ट में क्या चल रहा है? जजेस की अदला बदली जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बट मोदी जी पलट के बताओ, इतने महान लीडर है, 56 इंच का सीना, जो कहते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सपना करो, फिर ब्लंडर कर दो बट पलटो मत, दूसरों के डिसीजन पलट दो, जजेस का तबादला कर दो बट अपने डिसीजन के लिए दूसरा पकड़े लाए। खुद भी बदल सकते थे, खुद भी रोक ला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट आया कि हमारी पार्टी पे उंगली ना उठे। मैं कहा आपकी पार्टी पे उंगली उठाने के लिए आपके नेता ही काफी हैं, आप अगर छुप भी जाओगे तो भी उनको काफी है। कौन है वो? उनका अभी भाजपा का जो अध्यक्ष बना है, अध्यक्ष भाजपा का है, वो बंगाल में जाके ये बोल गया है वो। मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा। और लोग यार बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, इसको ये तक नहीं पता। भाई तुम समझ नहीं रहे इस बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल। इस बंदे ने उसी स्टेटमेंट में रविंद्रनाथ टैगोर को कवि बोला, शिक्षा की बात करी, और ये दोनों शब्द बोलने के बाद उनको शांति पुरस्कार दिलवाया है। और तुम सब इस पे पड़ गए। मैं कह रहा हूं रविंद्रनाथ टैगोर की बात ही नहीं कर रहा, वो रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर के चाचा हैं वो उसकी बात कर रहा है। यार तुम क्यों गलत समझ रहे हो? इंटेलेक्चुअल, हाई आईक्यू, AIQ, AQI, जो भी होता है रख लो, अपने रिस्क पे आए। और ये जोड़ो, ये अध्यक्ष, इसको तो मैं वैसी वैल्यू नहीं दूं, मैं तो बाकियों को भी नहीं देता। राजनाथ सिंह आके ये बोल के गया है, ये बात डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है एक देश का, हमारे मोदी जी को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, उनके ऊपर वशीकरण किया गया है। मुझे नहीं मालूम ये सच में बोला है कि नहीं बोला। अगर सच में बोला है तो याद रखना ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। नो डाउट इतने कांडी लोग देश में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई पागल सी औरत थी, वो बोलती कि मोदी जी से इजाजत दिला दो, मैं ट्रंप पे वशीकरण कर दूंगी। मैं कहा तेरी छाती पे टैटू है, ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारा। वशीकरण, इसको कोई समझाओ कि मोदी जी को 60% जनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई पसंद नहीं करता। तुम बस मिलावट से जीत रहे हो और धांधलेबाजी से। वैसी चिंता। वशीकरण मैं सिर्फ एक ही बात पे मान सकता हूं, उस महान आदमी की बात पे। अगर उसकी बात सच्ची है तो मैं मानूंगा वशीकरण की बात। किसकी? वो जो ट्रंप वाली बात थी। हर बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। अरे भाई, अरे तुम्हें लग रहा राजनाथ से काफी है? नहीं नहीं, अभी मोहन यादव सुनो। अभी ये जो यूजीसी का था उसमें पता नहीं क्या स्वर्ण आंदोलन कह रहे थे कि स्वर्ण आंदोलन के पीछे फॉरेन फंडिंग है। मैं कहा सेंटर में आपकी सरकार, होम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, आरबीआई आपके अंडर, फॉरेन फंडिंग का साबित करो। नहीं कर सकते रिजाइन करो। कफ सिरप पे कुछ नहीं बोला, डर्टी पानी पे कुछ नहीं बोला, इतने लोग डिलीट हो गए उस पर कुछ नहीं बोला, बच्चे जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोला, खुद चांदी की थाली में खाना उस पर कुछ नहीं बोला। बट यहाँ पे जब सवाल उठ गए तो ब्लेम करने के लिए फॉरेन फंडिंग। क्या सेंस है? क्या सेंस क्या है? पता है ना आप सबको भाई यही होता है। मेरे को जेन्युइनली नहीं मालूम ये क्या स्वर्ण आंदोलन की बात कर रहा है, क्या कोई कैटेगरी है ये भी? मेरे को स्वर्ण मतलब सोना ही पता है। ये क्या है ये? या तो मेरे को चीफ मिनिस्टर बना ले यार तुम। मतलब सच में तुम मुझे अपने घर का चौकीदार नहीं बनाओगे। तुमने ऐसा चीफ मिनिस्टर बना रखा है जिसको घोड़ा अपने ऊपर नहीं बैठाता। कैसा लगता है मजनू भाई की पेंटिंग पूरी हो जाएगी। ये जो अगर तुम्हें समझ में आया तुम असली ब्रो हो, तुम असली ब्रो।
मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब इनकी रूलिंग में हमारी जो सरकारी कर्मचारी है वो इतने माइंड भ्रष्ट हो चुके हैं ना, मतलब क्या बोलूं से, गोबर बुद्धि हो चुके हैं। अभी कोई आईपीएस ऑफिसर है वो कहता है कि मदरसा स्कूलों में, मदरसा जो होती हैं उसमें भगवत गीता पढ़ाओ। क्यों? इससे भाईचारे का मैसेज बढ़ेगा। ओहो क्या बात है। मैं कह रहा हूं वाई मदरसा ओनली, मंदिर में कुरान पढ़ाओ, गुरु ग्रंथ पढ़ाओ, बाइबल पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाओ ना, एक को क्यों स्पेसिफाई करना? अगर भाईचारा बढ़ाना है तो सबको सबकी धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बट उसके बाद अगर किसी ने बाय चॉइस या विलिंगली कन्वर्ट करने की चाहत रखी तो आप बचा लोगे उसको, या आप सेफ्टी प्रोवाइड कर दोगे, या आपके चाहने वाले जो रोना शुरू कर देते हैं फोर्स कन्वर्जन, लव जिहाद, ब्ला ब्ला, गोबर, मेरे मुंह में बहन के पकौड़े, क्या बकैती है ये, क्या बकैती है ये? सुन रहे हो उनकी बातें? तुम अपने घर को संभालने के लिए इनको बजट नहीं दोगे, ये देश संभाल रहे हैं और इनको एक्साइटमेंट, लोगों के एक्साइटमेंट, बजट क्या आएगा? अबे पिछले साल का बजट इन्होंने ढंग से यूज नहीं किया, आधी चीजें अनाउंस करी, इंप्लीमेंट नहीं करी, गाइडलाइंस नहीं दी। इस साल भी क्या उखाड़ लेंगे? क्योंकि उसने तो कसम खा रखी है मनमोहन सिंह का 1% भी नहीं बनना मुझे। प्याज भी नहीं खाती ना तू, तो तभी महंगा हो रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं आईपीएस बन के घूम रही है और भगवत गीता किताब मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं क्यों नहीं समझाता सबको कि ये बहन क्या, इससे ऊपर बढ़ो, साइंटिफिक टेम्परामेंट में जाओ, रिस्पेक्ट करो, सिविक सेंस समझो, प्राइवेसी समझो, और कौन किस चीज में मानता है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें उंगली करने मत जाओ जबरदस्ती का। अभी वो कौन सी पागल सी औरत थी जो मंदिर में जाके किसी मुस्लिम को टारगेट कर रही थी कि तुम क्यों बैठे हो, तुम तो नपुंसक हो। तो तेरे को कोई बोल दे या बोल दे या बोल दे, तू तो रोना शुरू कर दे कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है। जिस टोन में ये लोग बात करते हैं, जिस तरीके की ये बात करते हैं, पलट के इनको दे देंगे ना, ये सब रोना शुरू कर देंगे और ये सारे अंधभक्त गोबर बुद्धि उस चीज को सपोर्ट करने जाएंगे, ये भूल के कि गलत पहली जगह पे यही थे। क्या चल रहा है? और ये इतने बड़े डरपोक है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बोलता हूं ना, दूसरों के कंधे पे चल के चलाना आता है इनको, इनके बस की नहीं कुछ भी कुछ करना। ये भगौड़े थे, भगौड़े हैं, भगौड़े रहेंगे। अभी कल का सीन है, यूपी गई कोई बाबा करके शॉप थी किसी बुढ़ऊ की, तो उसमें पहुंच गए बजरंग दल के 4 लोग, नाम बदलो नाम बदलो। और ये पहली बार नहीं था, पहले भी था। अब जो भी सीन था वहां पे हो गया। इन दी एंड भाई 4-5-10 लोगों से कौन भिड़े, तो वो मान भी गए थे पहली बार में, बट उन्होंने नाम नहीं बदला। ये दोबारा आ गए। फिर इसमें आए मोहम्मद दीपक, मैं कहा ये नाम ही सेक्युलर है, आई लाइक दिस डूड। वो बंदा भिड़ गया। मैं कह रहा हूं तू अपना नाम बदल ले, बदल लेगा भाई साहब। 10-15 मिनट के अंदर सब भागे हैं। सिर्फ एक बंदे को आवाज उठाने की जरूरत होती है, अपने आप बाकी लोग जो तुम पे यकीन कर देना वो आएंगे। तुम्हें बस एक पकड़ के कूट देना है, इतना ही करना है। जब ये साले ग्रुप में कुछ भी कर सकते हैं, तुम 4 लोग लेके 4 बंदे नहीं कूट सकते। कंट्रोल उदय। अब मैं ऐसी बातें बोल दूंगा ना तो ये पुलिस केस मार देंगे मेरे पे। देखो बंटवारा करना चाह रहा है, मैं बंटवारा करना चाह रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं सेल्फ डिफेंस। ये साले कर रहे हैं गली गली कूचे में झुंड बना के कि कोई फंसे नहीं। पता सबको है, पुलिस वालों को पता है। भाई इतनी वीडियो देख ली, 10-15 नाम तो तुम्हें पता चल गए होंगे, चेहरे से पहचान लेते होगे। पुलिस हाथ पे हाथ डाल के बैठी, क्यों मेहंदी लगा रखी है तो दे दो वर्दी मुझे, मैं ड्यूटी निभा लूंगा। और कसम खा के कहता हूं, चाहे किसी के भी ऑर्डर आ जाए, किसी को फोर्स नहीं करूंगा। उसने क्या पढ़ना है तो किताबें पढ़ो, रिलीजियस नहीं साइंटिफिक, साइंस पढ़ो सालो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, बैंकिंग पढ़ो, लॉ एंड ऑर्डर पढ़ो, हेल्थ पढ़ो, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, एजुकेशन, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, respect love and boycott all the hate and haters like them। नीच गलीच लोग, गजब बेइज्जती है। बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, join me for the deleted footage of this video, और ये रहा QR कोड, कर लो, अभी कर लो, मैं बता रहा हूं, वशीकरण कर दूंगा, वरना संबंध बनाना पड़ेगा। कॉल करूं मैं तुमको, संबंध। चलो लाइक कर देना, पीस आउट। कोई समझे मेरी बातें जरूर।